Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing Hello. videos just for myself you. Mrs. रजनी भाटिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जिनके पास पुरानी बुक है, जैसे मेरे पास ये पुरानी बुक है, तो इसमें ये है एक्सरसाइज 3.3 और वैसे हमारी जो न्यू बुक है उसमें ये 3.2 है, तो हम इसको 3.2 ही मानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई या एस टी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स होंगे उसमें। तो टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल होंगे, आइदर ए बी, एक्स वाई, एस टी, इस तरह का एम एन कुछ भी दिया होगा, उनको हमने सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि दो इक्वेशंस दी हैं, पहले उनसे हम थर्ड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उस थर्ड इक्वेशन को हम इसमें पुट करके आंसर्स निकालेंगे। तो मैं आपको एक समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा तो इजी लगेगा। फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं, आपने इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, अगर कहीं ना भी लिखा हो तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको नंबर 1 देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 2 देंगे। अब आपने इक्वेशन थर्ड बनानी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। कैसे करना है? फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, सेकेंड भी ले सकते हैं बट हम फर्स्ट ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसमें क्या करेंगे? हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग कैसे? x एक तरफ रखेंगे और y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू ये 14 अपनी जगह, y ने अपनी प्लेस चेंज की, जैसे कि इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं। इक्वेशंस का अगर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 8th के वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इक्वेशंस को समझाया हुआ है। तो साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाता है। 14 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब देखिए ये x की वैल्यू बन गई ना, पुट इट एज नंबर 3। अब ये जो हमने वैल्यू बनाई है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये जो थर्ड में x की वैल्यू आई है इसको 2 में पुट करना है। अब 1 में क्यों नहीं पुट करना? क्योंकि 1 से तो हमने 3 बनाई है, अगर हम 2 से बनाते ना तो हम 1 में पुट करते। अब हमने ये 1 इक्वेशन से ये इक्वेशन 3 बनाई है ना, तो हम इसको पुट कहाँ करेंगे? 2 में। 2 इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये लिखा मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह वैल्यू डालिए, क्या है? 14 माइनस वाई, तो यहाँ लिखा 14 माइनस वाई, और एक ये y माइनस वाई कहाँ से आया? x की वैल्यू जो थी वो ये है 14 माइनस वाई। ठीक है, मैंने इसको बाइफ्रिकेट कर दिया ताकि आपको समझ आ सके, और फिर बाकी एज इट इज़ माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब 14 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस 2y। माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो माइनस 2y, ये 4 अपनी जगह, ये 14 ने अपनी प्लेस चेंज की, तो 4 माइनस 14 हो गया। माइनस 2y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस 10 है, ये माइनस 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये जो आपको वैल्यू मिली है y इज इक्वल टू 5, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये जो आपने 3 बनाई थी ना, इसमें पुट करनी है, तो इक्वेशन 3 में आप इसको पुट कीजिए। इक्वेशन 3 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरी इक्वेशन 3 क्या थी? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह 5 लगाए, तो x कितना आ गया? 9। तो हमारे आंसर क्या आ गए? x जो है वो 9 आया, y जो है वो 5 आया, ये हमने आंसर निकाला। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम दो इक्वेशंस में से पहले एक थर्ड इक्वेशन बनाए, उसमें जो वैल्यू आए उसको
दूसरी इक्वेशन में पुट करें, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, देन उस वेरिएबल को इक्वेशन में डाल के, ये जो 3 बनाते हैं इसमें वैल्यू डाल के हम आंसर्स निकालते हैं। चलिए इसी तरह के हम कुछ और पार्ट्स भी करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सेकेंड पार्ट देखिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आपके पास बुक है, उसमें देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको नंबर 1 और 2 दिया फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट है, थोड़ी सिंपल इक्वेशन है तो हमने इसी को लेना है। यहाँ से हम थर्ड बनाएंगे, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो t को इस तरफ लेके जाएंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ जाएगा। 3 प्लस टी, s की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ s, ये जो s की वैल्यू आई है इन इक्वेशन कहाँ डालनी है, मैंने बोला 1 से हमने बनाई है इक्वेशन तो 2 में पुट करेंगे, जिससे बनाया है उसमें पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 थी, इसमें हमने s की वैल्यू डाली, s की जगह ये s है, s की जगह क्या लिख देंगे 3 प्लस टी डिवाइड बाई ये 3 एज इट इज़ प्लस टी बाई 2, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही लिखी जाएगी। आप देखिए ये 3 और ये 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म, ये 3 से मल्टीप्लाई, इसी तरह से हम करते हैं ना एलसीएम, 2 इंटू 3 प्लस टी और ये 3t और नीचे 3 2 ज़ा 6। अब ये जो 6 है ये यहाँ क्रॉस हो जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 2 इंटू टी 2t और ये 3t ऑलरेडी है, हमारे पास कितना आ गया 6, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5, 5t। आपको पता है ना कि वेरिएबल और कांस्टेंट ऐड नहीं होते, तो 6 और 5t अलग अलग टर्म्स हैं, ये ऐड नहीं होंगी। 5t इधर ही रहेगा, ये 6 को हम इस तरफ ले जाके ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 5t इज इक्वल टू 30, 36 माइनस 6 30 आ गया, तो ये जो 5 है ये 30 को यहाँ डिवाइड कर देगा, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हो गया 5 1 ज़ा 5 6 सा, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया t का। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 इक्वेशन ये है, तो इसमें हमने वैल्यू डाल दी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह 6 लिखा, तो s कितना आ गया, s इज इक्वल टू 9। हेंस वैल्यूज़ क्या आ गई, t जो है वो 6 है, ये t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9, ये हो गए इनके सॉल्यूशंस। लुक एट पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए क्या है, इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। वही सेम मेथड फ्रॉम फर्स्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे थर्ड, 3x इज इक्वल टू ये y इस तरफ जाएगा तो कितना आ गया 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस वाई, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा यहाँ, तो ये थर्ड बन गई। अब इसको कहाँ पुट करना है, सेकेंड में, तो सेम वही वर्डिंग लिखी जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये 9 यहाँ लिखा जाएगा, x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस वाई बाई 3, 3 प्लस वाई बाई 3 और ये बाकी एज इट इज़ माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया, कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो हमारे पास क्या रहा इक्वेशन, ये इस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू वाई 3y और ये माइनस 3y और ये 9। अब देखिए ये 3y और ये 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 9। अब आप याद कीजिए हमने पिछली एक्सरसाइज में भी और पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सो मेनी वैल्यूज़, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़, तो ये इक्वेशन जो है उस टाइप की है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हमें y और x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि देखिए y ही कैंसिल हो गया है, y कैंसिल हो गया तो मतलब y की वैल्यू आ ही नहीं रही, तो देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ एंड सिंस x की वैल्यू हमारे पास आई 3 प्लस वाई बाई 3, इसमें भी जैसे जैसे हम y को पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, सो ऑल्सो x हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, सो ये जो इक्वेशन है इनकी सॉल्यूशंस नहीं होंगी, इसमें हमारे पास यही सॉल्यूशन रहेगी कि इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसी इक्वेशन में फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3,
0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेम वे फ्रॉम फर्स्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, यहाँ से ट्रांसपोजिंग की 0.3y को इस तरफ ले गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0.2 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई x की, थर्ड इक्वेशन बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने फर्स्ट से बनाई है तो हम सेकेंड में इसको पुट करेंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y 0 डिवाइड बाई 0.2 ये, और बाकी सारा एज इट इज़, ठीक है। सेम वे में ये देखिए, अब इसमें हमने डिवाइड किया, 0.4 को 0.2 से डिवाइड किया, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखो 0.4 डिवाइड बाई 0.2, ये पॉइंट का 10 नीचे और ये पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर, 10 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो ये हमने 2 लिखा यहाँ पे, इसको कैंसिल करके ये हो गया, दिस इज़ 2 इंटू 1.3 और ये सारी वैल्यूज़ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 इंटू 2 करोगे मल्टीप्लाई तो 2.6 आएगा। 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आएगा, ये बाकी एज इट इज़ वैल्यूज़। अब इनको सॉल्व कीजिए, देखिए ये y है, ये y है, हमेशा इक्वेशन में सेम वैल्यूज़ ऐड होती हैं, कॉन्स्टेंट्स ऐड वेरिएबल्स में ऐड नहीं होते हैं। तो माइनस 0.6 प्लस 0.5, दिस इज माइनस 0.1, इनको माइनस किया तो 0.1 आया और बड़ी टर्म का हमने साइन लगा दिया। अब 2.6 को इस तरफ ले जाओ, इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो दिस इज माइनस ग्रेटर टर्म का साइन 2.3 2.6 में से देखिए 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन लगना है। तो अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो टर्म है ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। y इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 0.1 0.3 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, ये जो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन में जो हमने बनाई थी। तो x इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन में हमने y की जगह 3 डाल देना है, तो 3 जब हम इसको करेंगे 1.3 0.3 इंटू 3 0.9, जब इसको सॉल्व किया कैसे देखो, इनको माइनस किया तो 0.4 डिवाइड बाई 0.2, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी आपको दिखाया था, तो कितना आता है 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई 3। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 एंड 2। सेम वे में हम इसको करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, उसमें से हम क्या बनाएंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये ट्रांसपोजिंग इस तरफ जाके क्या आ जाएगा 0 माइनस √3y, तो दिस इज √3y। 0 में से कोई भी नंबर माइनस करो या प्लस करो वो सेम ही रहता है, ये वाला √2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये जो हमने सेम मेथड वही है, ये 2 इक्वेशन है, इसमें x की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी, ये वाली, और बाकी सारी एज इट इज। नाउ √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, √3 इंटू √3 का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 रह गया ओवर √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आप देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, √2 के साथ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा। अब यहाँ 1 है तो इसको सेम डिनोमिनेटर करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, हमारे पास क्या आ गया -3y माइनस 8 इंटू 2, 8 2 16 √16। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ चले जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। √16 की वैल्यू क्या होती है 4, 16 का रूट कितना होता है 4, तो -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, -7y इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया, ये y आ गया 0 बाय -7, मतलब y इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही रहता है।
पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, -√3 अपॉन √2 इंटू y की जगह हमने 0 लगा दिया, तो x की वैल्यू भी 0 हो गई। 0 जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है आंसर 0 ही आता है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। पार्ट 6 देखो, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये आप इक्वेशंस आपकी बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ से आपने इनको इक्वेशंस को लिया और फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेम वे में हमने थर्ड इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म y वाले इस तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस की है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगी। उसके बाद ये 3/2 जो है ये भी इस तरफ लेके जाना है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास है, ये जो 3/2 था इस तरफ जाके कितना हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जब इक्वेशन में ना फ्रैक्शन आती है, फ्रैक्शन अपनी साइड चेंज करती है, तो फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 3 और ये देखिए एलसीएम में पहले आएगा, तो यहाँ 3 इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेगा कि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो -3 2 6 हो गया, -6 और ये 5y बाहर से सेम नंबर। अब क्या करेंगे, अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 माइनस साइन के साथ, 5 2 10 और ये 3 3 9। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई, -12 प्लस 10y/9, ये थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू दिस, ये 2 इक्वेशन है आपके पास है ये। इसमें x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो, ये लिख ली हमने x की जगह उसकी वैल्यू, और नीचे ये डिनोमिनेटर 3, बाकी एज इट इज़। अभी तो सिर्फ वैल्यू लिखी है। अब ये जो वैल्यू है ना 3, ये 3/1 है, इसको जब इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1/3, यानी कि ये और ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सीधा इसको सिंपल याद रखिए। तो -12 प्लस 10y, ये नीचे हो जाएगा 9 3 27 प्लस y/2 प्लस इज इक्वल टू 13/6। अब एलसीएम 27 और 2 का 54 मल्टीप्लाई करके, ये सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई और ये 27 जो है ये y से मल्टीप्लाई, तो ये लिख दिया हमने। अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 -24 क्योंकि नेगेटिव साइन है, 10 2 20 प्लस 27y डिवाइड बाई 54, दिस इज़ 13/6। अब इनको सॉल्व करो, 20 और 27 47, ये जो 54 है इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6 9, इनको मल्टीप्लाई करके 13 9 117 आ गया। अब 47y इधर ही रहेगा, ये 24 माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू 141, इनको प्लस करके आ गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 141 डिवाइडेड बाय 47, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 141 को 47 से डिवाइड करके हमारे पास 3 आंसर आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड थी, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9, यहाँ y की वैल्यू हम डाल देंगे। सेम वे हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो x, ये हमारी इक्वेशन 3 है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 30 बन जाना है, ये 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 9, तो x की वैल्यू 2 आएगी, 9 1 9 2 18, तो हमारे पास x 2 आ गया, y 3 आ गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। सेम दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले तो आपने इनको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ कुछ नहीं लिखा, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो अब चूंकि ये सारी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रही है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, उसमें लिखा होगा अगर कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको वही लगाना पड़ेगा। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं किया, फिर एग्ज़ाम में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड लगा सकते हो। एक बात याद रखना, अगर लिख के दिया है एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में लिख के दिया है अगर कि मेथड सब्स्टिट्यूशन लगना है या एलिमिनेशन लगना है, तो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा तो
आपकी चॉइस है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और बाद में हमने इसमें एक और चीज़ करनी है, पहले इक्वेशन सॉल्व करके फिर m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें दिया है y इज इक्वल टू mx+3। तो सबसे पहले x एंड y की ही वैल्यू निकालनी है। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये 2 आ गई। फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x इधर ही रहेगा, ये 3y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने फर्स्ट से फॉर्म किया है ना, तो 2 में फिल करेंगे। 2x - 4y इज इक्वल टू -24। तो x की वैल्यू डाल देंगे यहाँ, x की वैल्यू थी 11 - 3y/2, वो यहाँ लिखिए, ये 2 और ये 2 देखिए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये -4y और ये -24 एज इट इज़, जैसा हमारी इक्वेशन दी हुई थी। हमारे पास रह गया 11 - 3y और ये -4y इज इक्वल टू -24। -3y - 4y दिस इज -7y, तो -7y इधर ही रहेगा, ये 11 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का बन गया। -7y इज इक्वल टू -35 हो गया, -24 - 11 दिस इज -35। y क्या हो गया, ये 7 यहाँ डिवाइड करेगा, साइड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, साइड चेंज तो ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 7 1 = 7, 5 = 35। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वो जो हमने ऊपर बनाई थी इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 11 - 3y था, y की वैल्यू डाल दी, 5 3 = 15 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -4 आया, तो x इज इक्वल टू 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है m की, तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, ये जो हमें दी है y इज इक्वल टू mx+3, y की जगह क्या लिखो 5, m एज इट इज, x की जगह -2 + 3, ये वाला 3 इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 5 - 3 इज इक्वल टू ये -2 × m - 2m, यहाँ आ गया 2 - 2m, तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 इधर डिवाइड होएगा, ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे ना, देखिए और क्लियर कर देती हूँ, दिस इज -2m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2/-2, तो m की वैल्यू आ गई -1। फाइनली m की वैल्यू हमने निकाल दी, दैट इज -1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए इसमें मेंशन करके दिया हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, तो पहले आपने ये जो सिचुएशन दी है इससे 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी हैं, उनको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि आपने ये ऊपर सारी सॉल्व की हैं उसी तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। तो सिचुएशन से इक्वेशन बनाना ये जो है इजी होता है, लेकिन बच्चों को टफ लगता है। रीज़न, बच्चे जो हैं स्टेटमेंट को बार बार नहीं पढ़ते, ये जो रिटन स्टेटमेंट है ना, इसी में इक्वेशन छुपी होती है। अब जैसे फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दी है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो ये पहली लाइन से हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस कितना आता है 26। तो 2 नंबर अब हमें नहीं पता, वही 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम एक नंबर x ले लेंगे, एक y ले लेंगे, पहली इक्वेशन बन जाएगी इजीली कि उनके बीच का डिफरेंस 26 है। और दूसरी सिचुएशन क्या दी है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि x इज इक्वल टू 3y, मतलब अगर एक नंबर x है एक y है तो वो उसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे नंबर्स होंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी कि जब आपने इस इक्वेशन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने इसमें क्या लिखना है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने क्वेश्चन का हिंट लिखा है, आप बुक यूज़ करके क्वेश्चन ले सकते हैं। लेट 1 नंबर इज़ x एंड अदर नंबर इज़ y। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, उनका डिफरेंस क्या था, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, तो x - y इज इक्वल टू 26, ये x इधर ही रहेगा, सॉरी दिस इज नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3y, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब
ध्यान से देखिए, इसमें ऑलरेडी ये जो है ये थर्ड इक्वेशन का काम दे रही है हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है ना, हम जो यहाँ से बनाते हैं, तो हम इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे क्या करेंगे, सेकेंड को ही फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स की जगह क्या लिखो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस 1y कितना हो गया 2y, तो y इज इक्वल टू 26/2, y की वैल्यू आ गई 13। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड में क्योंकि ये इजी है सामने से दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39, 13 3 ज़ा 39, y की वैल्यू आई थी 13, x की वैल्यू आई 39। दो नंबर्स हमें मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, तो कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं। 39 में से 13 को माइनस करो तो 26 भी आता है, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स भी है, तो रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 13 एंड 39। तो आप इसको लिखेंगे, द टू नंबर्स विच आर नीडेड, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 13 एंड 39, दिस इज आंसर। सेकेंड सिचुएशन देखिए, सेकेंड पार्ट जो है, the larger of the two supplementary angles, the larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, find them। देखो इसको 2-3 बार रीड करो। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जो दो एंगल्स को प्लस करो तो 180 आना चाहिए, तो पहली इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी। और दूसरा क्या है कि जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि एक एंगल में 18 प्लस कर दो तो वो दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो फाइंड देम, लेट वन एंगल इज इक्वल टू एक्स, अदर एंगल इज इक्वल टू वाई, एक एंगल एक्स रख लो, दूसरा वाई रख लो। पहली इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दूसरा था कि दोनों के बीच का फ़र्क जो है वो 18 है, यानी कि एक एंगल जो है वो दूसरे से 18 ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, इसको पुट कर दो सेकेंड में, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की जगह वैल्यू लगा देते हैं 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 18, माइनस वाई माइनस 2y हो गया, ये 180 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो इनको सॉल्व करके माइनस 162 आएगा, ये माइनस 2 इसको डिवाइड करेगा जैसे कि इक्वेशंस में यूजुअली होता है, तो y इज इक्वल टू 81 आ गया, 162 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 81 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, ये जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें y की वैल्यू डालो, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो x क्या आ गया 99, तो दो एंगल्स जो हमें चाहिए थे वो क्या आ गए, एक 81 है एक 99 है, तो द रिक्वायर्ड टू एंगल्स आर 81 एंड 99। नेक्स्ट पार्ट देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। कोच ने अपनी टीम के लिए 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, और टोटल पैसे कितने खर्च हुए 3800। बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फिर उसने दोबारा 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदे, तो कितने पैसे लगे 1750। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक बैट और एक बॉल की क्या कॉस्ट थी। चलें जी, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रख लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ बॉल y रख लेते हैं। तो पहले उसने क्या खरीदा था 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7x, 7 बैट हैं तो 7x, बॉल 6 हैं तो 6y, तो ये कॉस्ट आई थी 3800। सेकेंड कंडीशन में उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स लिए थे, उनको प्लस करके उसने पैसे कितने दिए थे 1750। सेम फर्स्ट इक्वेशन से बनाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x, ये 6y इधर चला जाएगा, तो x कितना आएगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, दिस इज थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में हम, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, इसमें हम वैल्यू ऑफ x डाल देते हैं, तो 3 ये x की वैल्यू है सारी, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 3 से, ये आ गया 18 माइनस 18y, और ये 7y हमने LCM भी लेना है क्योंकि ये 1 है ना, तो ये 7 इसको मल्टीप्लाई कर देगा, दिस इज 35y।
अब 35 में से 18 माइनस करोगे तो 17y आ जाएगा। तो 17y इज इक्वल टू, इन ये जो 7 है ये यहाँ, जिस तरह से हम इक्वेशन ऑलवेज सॉल्व करते हैं, ये 7 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 12250 और ये हम इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। तो 17y इज इक्वल टू 850, माइनस करके 850 आता है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 850 डिवाइड बाय 17, y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो x इज इक्वल टू, थर्ड में हमने y की जगह पे 50 डाल दिया तो 6 इंटू 50 करोगे 300 आएगा, इनको माइनस करो 3500 डिवाइड बाय 7 तो x आ गया 500। x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, बॉल की कॉस्ट y थी, y आया हमारे पास 50, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद ए चार्ज फॉर per kilometer distance covered. Find for a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. Find the fixed charge and the charge per kilometer. और उसके बाद आपने 25 किलोमीटर्स के लिए भी चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। देखिए जब हम टैक्सी राइड करते हैं ना तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर हम ऐसे चढ़ के 50 मीटर्स या 500 मीटर्स के बाद भी उतर जाते हैं तो एक फ़िक्स्ड चार्ज होता है जो हमें देना पड़ता है। तो एक फ़िक्स चार्ज लगता है, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो कंडीशन इसमें देखिए क्या दिया है, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो 10 किलोमीटर्स तक गया तो उसने कितने पैसे दिए थे, 105। तो फिक्स चार्जेस x तो लगने ही लगने हैं, प्लस 10 किलोमीटर के जो भी चार्ज हैं वो लगा के उसको 105 रुपीज़ लगते हैं। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी है कि अगर वो 15 किलोमीटर्स तक जाता है तो पहले एक फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, x प्लस 15y इज इक्वल टू, तब उसको 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ये 10y हम इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। दिस इज इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। 2 इक्वेशन है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x की जगह 105 माइनस 10y यहाँ से लगाया, प्लस 15y ये वाला आया और ये 155। अब हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस 15y, 10y माइनस का है तो 5 आ जाएगा, प्लस का साइन, 5y इज इक्वल टू 155। अब 5y इधर ही रहेगा, ये 105 यहाँ ले जाके हम माइनस कर देंगे तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 बाय 5, तो y की वैल्यू आ गई 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 105 माइनस 10y, y की जगह 10 लगा दिया क्योंकि ये उसकी वैल्यू आई है, तो 10 10 100 हो गया, 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। Therefore, अब फिक्स चार्जेस कितने हो गए, ₹5, x था ना फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज 5 हो गए, एंड चार्ज पर किलोमीटर दैट इज ₹10। अब उसको 25 के लिए कितना देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ का तो देना ही देना, तो 25 किलोमीटर्स के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 25y, 5 x की जगह 5 प्लस 25 इंटू 10, दिस इज 255। क्वेश्चन में लास्ट में था कि 25 किलोमीटर्स के लिए वो कितने पैसे देगा, 25 इंटू 10 तो करेंगे ही करेंगे, प्लस 5 रुपीज़ जो फिक्स चार्जेस को लगा के 255 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, अगर उसमें 2 ऐड करते हैं ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। इफ़ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो एक फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालना है, फिर आप फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी एज्यूम करते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन बन गई x/y,
तो x अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं तो ये 9/11 बनता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, ऐसे 11 यहाँ 9 यहाँ, ठीक है। तो 11x प्लस 22 9y प्लस 9 2 ज़ा 18, ट्रांसपोजिंग कर लो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है 5/6। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 यहाँ 5 इसको मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 3 5y प्लस 3, तो दिस इज 6x 6 3 ज़ा 18 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। तो इक्वेशन बन गई 6x ये माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन से हम थर्ड बनाएंगे 11x इज इक्वल टू -4। ये जो यहाँ प्लस 9y था माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 11 इसके नीचे आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है, इसमें y की वैल्यू लगा दी हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 9 6 ज़ा 54 और ये 11 के साथ हमने LCM भी देना है, ठीक है। और उसके बाद ये 5 11 ज़ा 55। अब ये जो यहाँ नीचे 11 था इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दिया, ठीक है। -24 माइनस y इज इक्वल टू -33, तो माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी -33 प्लस 24, माइनस y इज इक्वल टू -9, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, y की जगह 9 लगा देंगे, 9y था ना यहाँ, तो y की जगह 9 लगाया, 9 9 ज़ा 81 आ गया, 81 4 माइनस किए तो 77/11, x इज इक्वल टू 7। न्यूमरेटर आ गया 7, डिनोमिनेटर y था दैट इज 9, तो फ्रैक्शन आ गई 7/9। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 5 years हेंस होता है आगे, 5 years हेंस आज से 5 साल बाद जो एज होगी जैकब की वो अपने सन का 3 times एज में हो जाएगा। 5 years ago 5 साल पीछे जैकब्स एज विल बी 7 times हिज सन्स एज। अगर हम 5 साल पीछे चले जाते हैं तो वो अपनी सन की एज का 7 times था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आज की उनकी एजेस आपको फाइंड आउट करनी है। लेट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x, प्रेजेंट एज, यहाँ प्रेजेंट वर्ड लिखना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। तो अगर हम उनके 5 साल आगे की बात कर रहे हैं, 5 years हेंस, तो 5 साल बाद उनकी एजेस में क्या होगा, 5 years ऐड हो जाएंगे। जैसे अभी आप सपोज 15 या 16 years के हो तो 5 साल बाद कितने सालों के हो जाओगे, जो आज की एज है उसमें 5 years प्लस होंगे। इसी तरह से हमने उनकी आज की एजेस में पहले 5 years प्लस किए। फिर कंडीशन क्या है कि वो 3 times हो जाएगा। ये जो जैकब है ये अपने सन की एज से 3 times हो जाएगा, तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 ज़ा 15, ये 3y इधर ये 5 इधर, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या है, आज से 5 साल पीछे, तो दोनों की एजेस में से 5 माइनस हो जाएंगे। ये जैकब की एज है, ये उसके सन की एज है, -5 तो इक्वेशन क्या बनती है कि वो 7 times था उस टाइम पे अपनी सन की एज का, तो यहाँ से सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे हमने मल्टीप्लाई किया, 7y माइनस 35, 7 को इधर ले आए, ये -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू 30, दिस इज सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये इक्वेशन थर्ड बना ली। पुट द वैल्यू, सेम वे में हमने वैल्यू डाली, तो सेकेंड इक्वेशन में जब हमने x की वैल्यू डाली, हमारी इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू थी। 3y प्लस 10 माइनस 7y, 3y माइनस 7y माइनस 4y हो जाएगा, और ये 10 हम इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, -4y इज इक्वल टू -40, तो y जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, y 10 आया है। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 ये थी 3y प्लस 10, तो y की जगह हमने 10 लिखा, तो 10 3 ज़ा 30 प्लस 10 40, तो x आ गई 40, यानी कि जैकब की एज आ गई 40 years और सन की एज आ गई 10 years।
ये उनकी प्रेजेंट एजेस आ गई। प्रेजेंट एज हमें प्रेजेंट ही पूछी हुई है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब दैट इज 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन दैट इज 10 years। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज़ मस्ट फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.